जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं नंबर सिस्टम का अगला टाइप। अगला सवाल, अगला टाइप नया भाज्यकता पर आधारित प्रश्न कह दीजिएगा इसके, या भाज्य भाजक भाज्य भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न देखिएगा आज। इसमें क्या होता है बबुआ, इसका कंसेप्ट समझिएगा पहले। कंसेप्ट में क्या कहेगा, कंसेप्ट में कहेगा कि जैसे ये वाला दे दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ उसको समझ लीजिएगा। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल। भागफल भागफल इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो है बबुआ ई वाला है भाज्य। अगर भाज्य नहीं रहेगा तो किसमें आप भाग दीजिएगा, किसमें भाग दीजिएगा, कैसे भागफल निकालिएगा, कैसे शेषफल आएगा। इसलिए अधिकतर जो है सवालों में क्या पूछता है, भाज्य पूछता है, भाज्य पूछता है। और निचवा रहेगा शेषफल, अर्थात जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे, किस संख्या से किस संख्या में भाग देंगे, और जो शेष बच जाता है, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, उसका शेषफल हो जाएगा। मतलब कुछ भी बच सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 4 5 ही बचेगा। क्या है शेषफल, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं बबुआ। शेषफल, शेषफल हो गया आपका शेषफल है भाजक भाज्य भागफल और शेषफल। जैसे में देख लीजिएगा आप, जैसे में देख लीजिए, इसका सूत्र होता है, सूत्र लिखिएगा, इसका सूत्र लिख लीजिए बबुआ। जब भाज्य पूछता है तो भाज्य बराबर, मतलब सबसे इंपोर्टेंट ही है। देखिएगा, इसका जब इसमें भाग दीजिएगा तो ई आएगा, और इसका इसमें भाग दीजिएगा और शेष रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिएगा, हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। देखिएगा, इसका होता है क्या फार्मूला होता है, भाज्य भाजक प्लस गुणते भाज्य भागफल, भागफल होता है भागफल प्लस शेषफल। इसको आप नोट करते चलिएगा, नोट कर दिए बबुआ। देख रहा है तो नोट कर, नहीं देख रहा है तो क्या नोट करेगा। देखिएगा, इसको नोट कर दीजिएगा, फार्मूला है इसमें इंपोर्टेंट फार्मूला। आप इस पे कैसे हम रखेंगे, कैसे लगाएंगे, देखिएगा। ये आपका फार्मूला अगर भाज्य निकालना होगा तब, या भाज्य दे दिया हो, भाजक पूछ रहा हो, भागफल दिया हो, और शेषफल जो है, शेषफल जो है बबुआ प्रश्न वाला चिन्ह बना देते हैं यहाँ पर। भागफल दिया और शेषफल दिया और भाज्य पूछ रहा हो, भाज्य भी दिया हो, तो यहाँ से हम इसको इस 95 घटा उड़ा जोड़ घटा के निकाल लेंगे भाग देख के। आप कहा जाएगा, अब देखते हैं। अब देखिएगा, हम प्रैक्टिकल कैसे दिखाते हैं, आप प्रैक्टिकल दिखाते हैं बबुआ। प्रैक्टिकल हुआ देखिएगा, इसका जो है इस तरह करिए ना। यहाँ पर कोनो संख्या ले देते हैं कि संख्या भाग देंगे, हम मान लेते हैं, का लेते हैं 5 लेते हैं। ज्यादा बढ़िया लेने की जरूरत ना है, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत ना है, छोटका ले लेते हैं। इसको 2 से हम भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 दूना का 4, 2 बार में चला गया, 2 बार में चला गया। बचा का शेषफल 1 बचा, अर्थात जो बचा है ई वाला का हो जाएगा शेषफल। शेषफल, शेष ना शेषफल हो गया। अभी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजक हो गया। ये आपका क्या हो गया, भागफल, भाज्य हो गया, भागफल ना हुआ, भाज्य हो गया। ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, भागफल हो गया। मान लेते हैं कि ये मिटका दिया, ये पूरा खत्म कर दिया। यहाँ ये सब दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया, शेषफल दिया। कहेगा भाज्य ज्ञात करे, तब कैसे ज्ञात करिएगा, तो ये फार्मूला पर रख देंगे। देखिएगा फार्मूला का कहता है, फार्मूला कहता है कि भाजक क्या कहता है, भाजक, भाजक क्या दिया है, 2 दिया, गुणते भागफल, भागफल क्या दिया, 2 दिया, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल रख दीजिएगा। कितना आ गया, इसका 4 हो गया, प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 5। आपका 5 आंसर आ गया। हम 5 में भाग देके दिखाए थे, यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया बबुआ। आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। यही सवालिया आज हमको याद करके पढ़ना है, यही सवालिया हमको आज पढ़ना है। देखिएगा, तो हो गया। एक और देख लीजिएगा, एक और देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि संख्या है, कोनो संख्या है बबुआ, कोनो संख्या है, कोनो संख्या, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, देते हैं भाजक भाज्य भागफल और शेषफल को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिएगा, कोनो संख्या मानते हैं 25, 25 मानते हैं। इसको जो है ना, यहाँ पर जो है 2 से 3 से भाग करना है, 3 से भाग देना है। तो बताइए कि इसका जो है का, इसका जो है भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। यहाँ पर शेषफल आपका दे दिया है, शेषफल बबुआ आपका कितना दे दिया है, 3 3 7 21,
3 8 तरीके 24 का 1 दिया, शेषफल आपका 1 दिया। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर रख दे दीजिएगा, ज्ञात ना हो जाएगा महाराज। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य दिया है आपका, भाज्य कितना दिया, वहां पर दर्शाया गया 25 भाज्य दिया है 25 बराबर भाजक दिया, भाजक कितना दिया 3। अब भागफल पूछ रहा है, तो भागफल के स्थान पर हम x ना मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए बबुआ, एक्स मान लीजिएगा, बड़का वाला एक्स ही क्रास न हो जाएगा, समझेगा बचवा के सब क्रास है, एक्स आई एक्स मान लेते हैं, एक्स हो गया ही, मतलब 3 गुणते एक्स हो गया, प्लस शेषफल कितना है एक्स, 1 हो गया, शेषफलवा को इधर पछांदर करेंगे 24 हो जाएगा, बराबर इसको करिएगा 3x हो जाएगा। अब देखिएगा 3x बराबर 24 बटे में इसको घटा देते हैं, इसको कटा देते हैं तो कितना बार कर जाएगा 8, अर्थात जो है बबुआ आपका कितना आ गया भागफल, भागफल x बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया, भागफल x बराबर आपका 8 आ गया, आपका आंसर कितना है 8 आ गया, भागफल बराबर आपका आंसर 8 आ गया, भागफल बराबर आपका आंसर 8 आ गया है, भागफल बराबर आपका आंसर 8 आ गया है, ठीक है, भागफल बराबर आपका आंसर 8 आया, कोनो दिक्कत ना है। देखिएगा भागफल बराबर आपका आंसर कितना आया है 8 आया है, भागफल बराबर आपका आंसर बबुआ 8 आ गया। जब 8 आ गया है तो इसका जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इस पे सवाल देख लेते हैं, इस पे सवाल देखते हैं, फार्मूला ऐसे ही रहने दीजिएगा, फार्मूला ऐसे ही रहने दीजिएगा ना, तो इसको मिटा भी सकते हैं, इसको जो है मिटा दीजिए ना, दिक्कत क्या है, मिटा दीजिए ससुरा को। अब क्या है सवाल देखिएगा, आपका सवाल ऊपर दिखा रहा होगा, सवालिया क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि संख्या को 999 से भाग देने पर, बड़का सवाल ये है इस पर, कि संख्या को 999 से भाग देने पर 336 तथा भागफल 336 शेषफल 103 प्राप्त होता है। अब इस संख्या ज्ञात करना मतलब भाज्य ज्ञात करना है, देखिएगा भाज्य ज्ञात करना है, इसका जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बाद हल करते हैं। देखिएगा बबुआ क्या कह रहा है कि कौन संख्या है, कौन संख्या है, इसको छोटा करके लिखते हैं, कौन संख्या है, देखिएगा कौन संख्या दिया है, इसको है 999 से भाग करवा रहा है, संख्या का मानते हैं x, अब भागफल कितना दिया 336 दिया, 366 दे दिया, 366 दे दिया, शेषफलवा कितना दिया 103 दे दिया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में पर दिया जाएगा हमारा भाज्य बराबर, भाज्य ऊपर लिखते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भागफल, अरे भाज्य बराबर भाजक हो जाता है या भागफल हो जाता है, भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भागफल गुणते भाज्य, भाजक, भाजक भाजक होगा ही, भाजक हो गया प्लस शेषफल हो गया, शेषफल, शेषफल लंबा लंबा बड़ा बड़ा, देखिएगा भाज्य पूछ रहा है, एक से पूछ रहा है तो रख देते हैं, भागफल कितना दिया है 336, इधर लेके जाओ, उधर लिए घोड़ा में यही दिया 9 9 9, आप प्लस करिएगा इसको, शेषफल दिया 103, इसको जब जोड़ घटाइएगा बबुआ, इसको जोड़िएगा कितना होगा, लंबा जाएगा, कोनो दिक्कत ना, लंबा जाएगा, 9 3 कितना हो गया 6 चौक 54, 54 हुआ, इसका लंबा जाएगा ही, कोनो दिक्कत ना है, इसका जब जोड़ेंगे घटाएंगे ना, इसका पूरा करिएगा, पूरा का पूरा कितना आना चाहिए 5 9 9 कुछ आ रहा था, देखिएगा हम करके दिखाते हैं बबुआ, 3 3 3 इसका हो गया 9 9 9, अब देखिएगा इसका करिएगा 4 हो गया 9 हो गया, फिर करिएगा 9 हुआ, 9 3 27, 27 और 5 27 5, 9 6 54, 9 6 54 5 59, 9 3 27, 27 और 5 आपका कितना हो जाएगा 27 और 5 आपका 32 होगा काम, 32 हो गया। अब देखिएगा इसका जो है फिर से 90 से करिएगा तो ये ना होगा, गलती बुझा रहा है, इसका आंसर जो है बबुआ देखिएगा, इसे गुणा कर लीजिएगा, इसे गुणा कर लीजिए, पहले सवाल कैलकुलेशन बचने के, इसका दिया है 36,573, 36 है 5 है 7 है 3 है 7, इसका आंसर है, आएगा, गुणा करके देख लीजिए, इस पे हम सवाल बता दिए आपको, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, भाग गुणा करने के लिए आपका नहीं तो इसका ऐसे में कर सकते हैं यार,
इसका जो है, ये इसका जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा 3 6 6 दिया है, और गुणते में 100 कर दीजिएगा, 1000 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, प्लस 103 करके नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका। देखिएगा 3 6 1000 का गुणवा कर दीजिएगा, अब -3 6 6 प्लस 103 यहाँ पर है, हो गया। अब देखिएगा यहाँ से 100 घटा ना दीजिएगा, तो घटाइएगा बबुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 होगा, 6 में 9 में से 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 9 में से यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 6 होगा और 3 होगा, यहाँ हो गया। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 103 103। यहाँ पर देखिएगा तो क्या आएगा आपका, 7 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3, आपका यही आंसर आ गया। आपका कैलकुलेशन जो है वो कई तरीका से हो सकता है, कैलकुलेशन ना आपका कई तरीका से हो सकता है, ये कैलकुलेशन है एक तरफ से। अब देखिएगा ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। हम सोच रहे हैं कि इसको ना करें कैलकुलेशन, लेकिन करना है थोड़ा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये क्या सवाल है, अगला सवाल जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा सवाल दे दे। अगला सवाल है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल जो है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या कह रहा है कि n कोई संख्या है, इसको जो है भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, इसको जो है 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर कह रहा है कि भागफल, शेषफल क्या कह रहा है, कह रहा है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल जो हुआ, शेषफलवा आपका क्या होता है, 3 प्राप्त होता है, शेषफलवा आपका 3 प्राप्त होता है। लो बन गया कमो भागफल। अब क्या करेगा, चलो अब क्या करेगा, आप देखिए ना, यहाँ दिया ही नहीं, यही सारा पूछ रहा है, या दिया ही नहीं, यही सब पूछ रहा है, तो कब कैसे लगाइएगा। बाप रे, बहुत कांड हो गया ससुराई, बहुत कांड हो गया, तो नो दिक्कत नो परेशानी। यहाँ पे जो है बबुआ, इसको इसमें भाग देगा तो पहले बार एक बार जाएगा, हो सकता 2 बार जाएगा, हो सकता 3 बार जाएगा, हो सकता है 4 बार जाए, हो सकता है 5 बार जाए। इसलिए यहाँ पर 1 रखेंगे, या 2 रखिएगा, या 3 रखिएगा। पहले हम 1 रख के देखते हैं, 4 1 में 4 हुआ, 4 गुणते 1 कर दीजिएगा, प्लस 3 हो गया। शेषफल बाजी से भाजक हम निकालते थे, भाजक हम निकालते हैं। देखिएगा 1 रखिएगा, भाजक हम निकाल रहे हैं, ये वाला निकाल रहे हैं, तो भागफल लगभग कितना रखे, 1 रख दीजिए। अब गुणते आपका ये भाजक जो है 4 दिया है, प्लस शेषफल का दिया है 3 दिया है, इसको हम नहीं निकाल सकते। 4 1 में 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 7। 7 जब हुआ, 7 जब हो गया, 7 जब हो गया, 1 रखे हैं हम, तो कह रहा है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करिए, कह रहा है सवालिया में इसका 2 गुना, यानी कि 2n। इसका कह रहा है कि 2n, जब 2n में कह रहा है, जब 2n में क्या कह रहा है, जब 2n में 2n को 4 से भाग दे तो, 2n को 4 से भाग दे तो 2n में होना चाहिए ना, 2n में 4 से भाग दे तो क्या होगा। अब देखिएगा x का मान, n का मान निकल गया, मान लेते हैं n का मान ही है, n रख देते हैं, n का मान निकल गया 7, तो 2 गुणते 7 ना हो जाएगा, n के स्थान पे 7 रख दीजिएगा तो 14 हो गया। इसको 4 से भाग दिया, 4 3 12 हो गया, 2 शेष बचा, बटन में 4 का शेष वाला ये ना हो गया, 2 शेष बचा, इसका आंसर जो है 2 आ गया। इसका आंसर अब हुआ 2 आ गया, आपका आंसर इसका 2 आ गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर आप ले, तो चलिए अगला सवाल है, इसको रहने देते हैं, इसको बार-बार। चलिएगा अगला सवाल, लंबा सवाल क्या कर रहे हैं, देखिएगा इसका अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि किस संख्या 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि किस संख्या को जो है ना 6 से भाग देने पर, भाजक है, भाग देने पर, मान लो संख्या x है, शेषफलवा कितना प्राप्त होता है बबुआ, शेषफलवा आपका कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। भाजक है, भागफल है, भागफल भाजक ना है, भागफल है, भागफल है 1 2 3, ये वाला 3 हो गया, कोनो भी रख दे सकते हैं। आप देखिएगा इसका गुणा करिएगा, इसे यहाँ से निकाल लीजिएगा भाजक का मान, 6 या गुणते 1 प्लस 3, 6 दूना 6 कम 6 या 3, 6 या प्लस 3 बराबर 9, समझ लियो हुआ 9 हो गया। कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर,
जो संख्या यहाँ पे भाज्य के रूप में आएगी, भाज्य के रूप में इसका वर्ग करके जो है आप 6 से कटाइएगा तो क्या होगा, मतलब कितना आएगा शेषफल। इसका वर्ग करिएगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81, अब बटे में 6 से भाग दीजिएगा तो करना आ जाएगा, 6 से भाग दे दीजिएगा बबुआ, ये देखिएगा शुरू से समझा देते हैं। 81 है, 6 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 6 कम 6 एक बार में, 6 कम 6 एक बार में क्या होगा 21 हो गया। अब देखिएगा 6 18 3 बार में 18 हो गया, इसे कटाइएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल 3 आएगा, घटा के आपका क्या आ जाएगा 3 आएगा, इसलिए यहाँ शेषफल जो है बबुआ, शेषफल जो है आपका 3 आ गया, शेषफलवा तो 3 आ रहा है, शेषफल जो है 3 आ गया। ऐसे भी 3 आ रहा था, वैसे भी 3 आ रहा है, कोनो दिक्कत ना है। ट्रिक ट्रिक बताएं इसका, एक कई पढ़ाए उसमें ट्रिक इसका बताएं कैसे लगता है सब। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहे हैं। अगला सवाल बबुआ, अगला 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 सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको रहने देते हैं, फार्मूलों को रहने देते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, बड़का होगा कि संख्या क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 या तो 4 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को क्रमशः 4 5 तथा 4 से भाग दे तो शेषफल क्रमशः होगा, 4 तथा 5 से भाग दे तो शेषफल क्रमशः होगा। इसी संख्या को अब देखिएगा, इसमें जो है बबुआ पहले 4 से भाग दे रहा है तो शेषफलवा क्या आ रहा है, पहले 4 से भाग दे रहा है तो शेषफलवा अब कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसी संख्या पूछ रहा है। उसके बाद इसी संख्या में आपका कितना से 5 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल जो है कितना आ रहा है, इस 5 से भाग दे रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफलवा आपका 4 आ रहा है, शेषफल आपका 4 आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं। मान लेते बबुआ यहाँ पे 1 से मान लेते हैं, 1 से बराबर 1 2 3, 1 मान के हल करते हैं, देखिएगा कितना आ जाता है, 5 गुणते 1 प्लस 4 बराबर कितना 9 आ गया, आपका 9 आ गया। और 9 अब आपका देखिएगा यही वाला मनवा आप यहाँ पर रख दीजिएगा, ये वाला मनवा अब यहाँ पर रख देंगे तो देखिएगा सेकंड वाला हल करते हैं, फर्स्ट वाला है बबुआ, सेकंड वाला ही है, सेकंड वाला हल करते हैं। देखिएगा अब देखिएगा वहां रख दिए हैं तो इसका करेंगे 9 के 36 से 1 37, अरे यार 4 गुणते आपका 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 36, 37 हो गया आपका 37। अब इसको कह रहा है कि इसको 4 से और 5 से काट दीजिए, पहले वाला को 5 से काटिए और दूसरे वाला को कौन से काटिए, कौन से कटवा रहा है भाई, इस संख्या को, इस संख्या को कौन से कटवा रहा है, कह रहा है कि क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः आता है, 4 से 5 से भाग देने पर क्रमशः आता है, तो 4 से भाग दीजिएगा इसमें, 5 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना आएगा, इसमें 5 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 4 आएगा शेषफल, इसमें 4 से 5 से भाग दीजिएगा कितना आएगा बबुआ 2 आ जाएगा शेषफल, अर्थात इसका होगा जो 2 और 4 शेषफल आपका आ गया, 2 और 4 बबुआ शेषफल आ गया आपका, 2 और 4 शेषफल आ जाएगा इसका। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, ऐसे ही हल करते हैं इसको। अब अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, अगला सवाल, अगला सवाल कहाँ है कि संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी, इस संख्या को जो है कह रहा है कि 4 5 6 से भाग देने पर, बहुत बढ़िया है 4 5 6 से भाग देने पर, इस संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर, 4 से तो भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, इसको 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देने पर इसका शेषफल 2 आता है, कोनो दिक्कत ना है, अरे यार छोटा कर देते हैं इसको, बहुत बड़ा है, 4 से जब भाग देते हैं इसको तो शेषफल जो है बबुआ कितना आ जाता है, शेषफल आपको कितना आ गया 2 आ जाता है। जब इसको हम 5 से भाग देते हैं, 5 है कि ना, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका कितना आ जाता है 3 आ जाता है, कोनो दिक्कत ना है। जब इसको हम पहला दूसरा तीसरा बना रहे, पहला दूसरा तीसरा, अब देखिएगा इसको हम कितना से भाग दे, 6 से भाग दिए ससुरा के, 6 से भाग दियो तो इसको कितना आ रहा है शेषफल, शेषफल बबुआ आ रहा है आपका
सी सारे 4, इसमें रखेंगे हम 5, 5 ना रखेंगे। एक से बराबर 1 2 3, एक से बराबर 1 2 3 रख दीजिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा भाज्य का मान निकल जाएगा कितना, अरे हो जाएगा 6 कम 6, 6 गुणते 1 प्लस 4 बराबर 10, 10 हो गया। ये पहला, ये तीसरा का है। अब उल्टा चलिए ना, तीसरा आप दूसरा में रखिए, इसको दूसरा में रखते चलिएगा। दूसरा में जब रखिएगा बबुआ, दूसरा में रखिएगा, ये वाला पूरा मनवा जो है यहाँ पर रख दीजिएगा, पूरा मान यहाँ पर रख दीजिएगा, 50 हो गया, 50 3 53 हो गया। देखिएगा दूसरा वाला है, तीसरा वाला ना है, दूसरा है 50 5 गुणते, देखिएगा इसका इसमें गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए, और 10 प्लस 3 अब बराबर कितना हो गया, 53 हो गया। और फिर 53वां को जो है बबुआ इसमें रखिए, इसमें रखिएगा, ये रूल है, रूल रेगुलेशन। अब देखिएगा इसमें रख दीजिएगा, तो आपका इसका जो है मान है पहला वाला, पहला बराबर देखिएगा आपका 4 गुणते 43 या प्लस 2, मतलब ये जो है ये गुणा करेगा 4 12 का 2 4 5 20, 20 1 21 हो गया, 212, अब प्लस 2 करिएगा 214 हो गया। ये आपका क्या होगा, ये आपका 214वां आंसर हो जाएगा। 214 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बबुआ। 214 पहली संख्या आपका जो क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्या पूछ रहा है, वह संख्या कितनी है, वह संख्या आपका 214 है। पहली वाली संख्या निकालिएगा, इसमें पहली वाली संख्या क्या होगा, 214 होगा, 214 होगा आपका, 214 आपका आंसर आ गया। देखिएगा यहाँ पर लिखेगा जो याद है, 2 1 4, ये वाला क्या हो गया आपका आंसर हो गया बबुआ, ये वाला आपका आंसर हो गया। इसको देखते चलिएगा, एक बार और देखिएगा। इसको कह रहा है कि 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 2 आता है, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, 6 से भाग देने पर 4 आता है। तो हम यहाँ पर अंतिम से माने हैं कि यही संख्या माना होगी, बच रही होगी जो वही संख्या होगी शेषफल वाला। देखिएगा इसमें भाग दे रहा है, इसमें भाग मानते 1 से बराबर 1 बार गया होगा, तो 1 6 गुणते 1 प्लस 4 कर देंगे भाज्यता निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए भागफल, अरे भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल करते हैं। इसी सवाल उसी फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से हम लगाए हैं, ये वाला फार्मूला पूरा है बबुआ, फार्मूला है, ये वाला फार्मूला से हम लगाए हैं। और जो भी इसका भाज्य का मान आया है 10 आया है, तो 10 यहाँ पर रख दिए हैं, उसके बाद इसको इसमें गुणा कराए हैं, उसके बाद जोड़ दिए हैं इस फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद इसको जो है यहाँ फिर इसका जो मान निकला है 10, इसको यहाँ रखे हैं, उसके बाद फिर जो इसका मान निकला है 43 यहाँ इसको रखे हैं, उसके बाद इसमें गुणा कराया, उसका 2 जोड़ दिया, आपका कितना आ गया, 214 आ गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा बाबा, अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा कि संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग दे तो शेषफल इतना आता है। यदि भागफल को 2 से भाग दे तो शेषफल इतना आता है। देखिएगा किसी संख्या को 2 3 से भाग देने पर शेषफल जो है इतना आता है। शेषफल जो है वह 1 प्राप्त होता है 3 से भाग देने पर कोनो संख्या में। शेषफल अब कितना आ गया, शेषफल अब कितना आया, 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है, क्वेश्चन आपका ऊपर दिखा रहा होगा। स्टेप 1 है, स्टेप 2। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। 2 से भाग देने पर शेषफलवा का प्राप्त होता है। शेषफलवा आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, इसमें भी 1 प्राप्त होता है, कोनो दिक्कत ना है। यहाँ पर मान लेते 1 से बराबर 1 कर दीजिएगा, 1 रखिएगा या 2 रखिएगा या 3 रखिएगा, शेषफल वही आना है। अब देखिएगा 2 में कर देते हैं बबुआ, स्टेप 2 से इसमें निकालने से उल्टा चलते हैं। देखिएगा 2 गुणते 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2 गुणते 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2 कम 2 1 3, 3 हो गया। 3 को अब कहाँ रखिएगा, 3 को यहाँ रख दीजिए ना, 3 को यहाँ रखिएगा। अब रखिएगा 3 को यहाँ, पहला स्टेप निकालते हैं तो भाजक 3 है, भागफल 3 है, प्लस शेषफल 1 है, 3 3 9 1 10। अब कह रहा है कि 6 से भाग दीजिए, कह रहा है अंतिम में किसे 6 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आता है।
परिश्रम करवाएगा, परिश्रम करवाएगा। अब देखिएगा, इसको हम 6 से भागे दे देते हैं, 10 आया ना, 10 को यहाँ 10 आया है। अब कह रहा है कि इसको 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दे रहे हैं इसको, 6 से भाग दिए, एक बार जाएगा 6 यहाँ पे, बटा कितना शेषफल उसे कहते हैं बबुआ, जब वह संख्या भाग करने वाले संख्या से ना घटे तो उसे हम शेषफल कहते हैं। देखिएगा, ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया, इसलिए इसका आंसर है बबुआ 4 हो गया। इसका आंसर दिया है बबुआ 4, आपका आंसर 4 हो गया। एक और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, गुना वाला प्रश्न, बबुआ सब छोड़ के आ जाते हैं। देखिए गुना वाला प्रश्न को देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो गुना वाला प्रश्न खत्म करते हैं इसको, जो वाला भाजता वाला क्वेश्चन। गुना वाला प्रश्न दिया है इसमें कि कहा गया, गुना कहा, हाँ, भाजक एक प्रश्न, भाजक भागफल से 10 गुना है। भाजक जो है, भाजक भागफल से, भाजक जो है ना, भागफल से कितना गुना है, भाजक भागफल से 10 गुना। ई वाला मान लेते हैं 10 है, ई वाला मान लेते हैं 1 होगा, इसका 10 गुना हो जाएगा आपका। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। अब कह रहा है, का आगे स्टेटमेंट पढ़िएगा, कह रहा है 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का कितना गुना है बबुआ, 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। देखिएगा 10 गुना है, पहला स्टेटमेंट में क्या करा, 10 गुना। इसका क्या, भाजक जो भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। 5 गुना कैसे होगा, इसमें क्या करिएगा, 5 गुना तो 5 में भाग दे दिए ससुरा, 5 में भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 2। जब 2 का 5 गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 10 होगा कि ना। इसलिए इसका जो होगा, इस ससुरा 2 गुना है, 2 गुना है, इस ससुरा क्या होगा, 2 गुना होगा। 2 जब गुना होगा तो इसका 5 गुना करिएगा तो 10 ना हो जाएगा, इसका 5 गुना करेगा 10 हो जाएगा। कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। इसमें स्पष्ट रूप से ना दिया बबुआ, आपको अनुमान यदि शेषफल तथा शेषफल का 5 गुना है, भाजक पहले से कंपेयर करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका जो है 2 गुना हो जाएगा, और इसका ई जो है 5 गुना है, ससुरा भजकवा जो है 5 गुना है। इसलिए आपका दिया है, क्या दिया, शेषफल बराबर 46, शेषफल बराबर क्या दिया 46, 2x बराबर 46, तो x बराबर 23, x बराबर 23 आ गया। अब मान लेते हैं कि एक का मान आपका क्या आ गया, एक का मान या x का मान आपका क्या आ गया, 23 आ गया, 1x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे बबुआ इसमें से देखिएगा, यहाँ x लगा है, मान लेते हैं x है, कोनो दिक्कत ना है, अनुपात में ससुरा सब है। 100 10 गुणित 230 बराबर कितना है, 30, 230 आ गया, ये आ गया, ये आपका 46 है। इसको कटा देते हैं, आपका ये आ गया है कितना, 230 प्लस 23 और 46। तो अब क्या कर रहा है, देखिएगा अब क्या ज्ञात हो गया, क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है, भाज्य पूछेगा जब तो भागफल कितना दिया जी, भागफल दिया है 23। अब उड़ते कर दीजिएगा, भाजक कितना दिया है, भाजक कितना दिया है, भाजक 230, शेषफल 46, शेषफल 46 हो गया बबुआ। तो अब देखिएगा इसका गुणा करिएगा, ऐसा गुणा कर दीजिए, कैसे गुणा करिएगा, इसका 23 का वर्ग कितना 529, एक जीरो बढ़ाओ, प्लस 46 कर दीजिए, बराबर करिएगा, इसको जोड़िएगा तो 6 हो गया, 6 4 13 हो गया, अरे 9 4 13 हो गया, एक ही हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अर्थात 53 और 36 इसका आंसर आ गया, 53 और 36। मेन दिक्कत बच्चवा को कहाँ होता है, यहाँ पर होता है गुना गुनी बनाइए आप, जितना भी क्वेश्चन हो साथी उसको लिख लीजिए कॉपी पे और उसको बनाते रहिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले दिन। नमस्कार।